बच्चों के साथ आउटिंग का मतलब है थोड़ी मस्ती, थोड़ी शैतानी और ढेर सारी मेमोरीज। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज हम कहाँ-कहाँ घूमे, इसका आपको पता चलेगा पूरा ब्लॉग देखने पे। सबसे पहले गए थे हम सीपी मॉल। श्री यहाँ पे सो गई थी और अव्युक्त और वामिका दोनों मस्ती किए जा रहे थे। सी हमने शॉपिंग स्टार्ट की, श्री भाई उठ गई। फिर उसके बाद वो सोई नहीं, पूरा टाइम कुछ ना कुछ करती रही, कभी कुछ देख रही थी, कभी कुछ देख रही थी। फिर हम ऊपर मैक्स में चले गए थे। मैक्स में ना अवयुक्त के लिए कपड़े देखने थे, पर श्री मुझे ना बिल्कुल भी कपड़े नहीं देखने दे रही थी, कुछ भी लेने नहीं दे रही थी। तो इसके पापा अवयुक्त के पापा अवयुक्त को देख रहे थे कपड़े और मैं श्री के साथ मस्ती किए जा रही थी। टॉफी टॉफी कहाँ टॉफी? श्री बेबी कहाँ गया? वो स्किट भी हो रहा है, आराम से दौड़ो। बेबी भाग गया भाग गया भाग गया। ये किसका बेबी है? श्री मुझे ना शॉपिंग तो नहीं करने दे रही थी, पर श्री ने ना मुझे पूरे मैक्स में इधर से उधर भगाया हुआ था। तो उसके बाद ना मैंने इसके पापा को बोला कि फिर ये ना नीचे से स्टॉलर ले आओ। फिर ये नीचे गए थे इसके लिए स्टॉलर लाने, पर ये स्टॉलर पे बैठे नहीं। फिर ये फिर से ऊपर आ गई, फिर से इसकी मस्ती स्टार्ट होगी। सबसे पहले ना अव्युक्त ने ही शॉपिंग करी थी। अव्युक्त ने ना अपने लिए टॉय लिया हुआ था, यहाँ बैठ के ना वो अपने टॉय की अनबॉक्सिंग कर रहा था। ये तीनों ना खेल रहे थे आपस में, अव्युक्त और वामिका और श्री ना। पर वामिका एकदम से पता नहीं कहाँ चली गई थी। हम ना, मैं और दीदी ना उसको ढूंढते रहे, वो हमें मिल ही नहीं रही थी। हमारा बुरा हाल हो गया उसको ढूंढ ढूंढ के। फिर बाद में ना वो किसी वहाँ पे किसी मतलब दीदी के जानने वाले थे, उनके साथ थी, तो वो लेके आए। फिर हम लोग इधर वाली साइड आ गए थे, यहाँ पे इनके लिए टॉयज़ वगैरह थे, ये खेलते रहे टॉयज़ के साथ, एक एक डॉल लेके। तब हमें बड़ी मुश्किल से शॉपिंग करने का टाइम मिला। यहाँ पे श्री और वामिका की फ़ाइट होगी। श्री बोलती मैंने लेना है ये कैटरपिलर, और वामिका बोलती मुझे चाहिए। फिर इन दोनों की फ़ाइट होती थी यहाँ पे। फिर एक और कैटरपिलर था, तो मैंने वामिका को दे दिया। श्री बोलती मुझे ये कैटरपिलर चाहिए, पर ये बहुत कॉस्टली था, इसलिए मैंने ये लिया नहीं था ना। हम सबको भूख भी लग गई थी और थक भी गए थे, तो हम सब यहाँ ऊपर आ गए थे फूड जंक्शन में कुछ खाने के लिए। वो देखा मेरी, और ये देखा तो तीनों ना हमें बहुत तंग कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि इनके पापा गए थे ऑर्डर देने, और ये तीनों इतने शैतान है। इनको ना वहाँ पे दिख गया था कुछ खाने का, तो वो लेके आना था इनको। फिर दीदी गए थे, फिर दीदी लेके आए थे, पर वो इतना कॉस्टली था, ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं था लेने के लिए। फिर भी इन्होंने लेके ही छोड़ा। जब तक खाना आता और इसके पापा आते, तब तक हमने सोचा कि कुछ मस्ती कर ले। नहीं तो श्री ना बिल्कुल भी नहीं बैठ रही थी, इधर से उधर भागे जा रही थी, भागे जा रही थी। कभी किसी के टेबल के पास जा रही थी, कभी किसी के पास। फिर मैंने इसको ना ऐसे ही मस्ती करवाई कि थोड़ा बिजी रहेगी ऐसे में, तब ये भागती नहीं है, फिर ऐसे उछल कूद करती रहती है। श्री ना शांत बच्चा भी है, पर जिद्दी भी है। एक बार ये ना थोड़ा सा जिद कर लेना किसी चीज़ के लिए, फिर नहीं ये मानती है। पर ऐसे ना ये बहुत मस्ती करती है। यहाँ पे इसका मूड बहुत अच्छा था, क्योंकि इसने नींद भी कर ली थी और भूख भी नहीं थी इसको, तो इसलिए ये ऐसे मस्ती कर रही है। अगर ये ना चिड़चिड़ी हो जाए ना, तो फिर ये कंट्रोल नहीं आती है, फिर तो भाई इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सोचो ये यहाँ पे मुझे बोले जा रही थी कि पोइम, मम्मा पोइम सुनाओ, मम्मा पोइम सुनाओ। फिर ये इसको ना मैं पोइम सुना रही थी। यहाँ पे ये सारे एक्शन ना पोइम के हैं, पोइम सुनने जा रही थी। और इसका ध्यान पता कहाँ था? दूसरी साइड ना एक आंटी ना आइसक्रीम खा रही थी। ये पूरा फोकस था इसका वहाँ पे। फिर मेरे को बोलती मम्मा मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। फिर मैंने इसका बड़ी मुश्किल से अब ध्यान इधर को खींचा, वहाँ से इसका ध्यान हट गया। फिर बोलती कि अब अव्युक्त को तंग करो मम्मा। फिर अव्युक्त को तंग किया जा रही थी। फिर जो हमने ऑर्डर किया था वो भी आ गए थे, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह ये सब कुछ आ गया था। तो बच्चे तो फ्रेंच फ्राइज़ खाने में माहिर हैं, फ्रेंच फ्राइज़ के आगे कुछ नहीं दिखता है। मैं इनको बोल रही थी कि चावल खा लो, ये चावल नहीं खा रहे थे, बस फ्रेंच फ्राइज़ खाए जा रहे थे। ये राइस ना बहुत टेस्टी थे। मैं इनको खा ही रही थी, तो श्री बोलती मम्मा आप क्या खा रहे हो, मुझे भी दे दो। तब तक दूसरा ऑर्डर भी आ गया। ये इडली ऑर्डर की थी हमने बच्चों के लिए, पर इन्होंने खाई नहीं, इन्होंने खाई ये चने भटूरे। श्री और अव्युक्त को तो चने भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं, ये दोनों ना यही खाते हैं चने भटूरे फ्रेंच फ्राइज़ के अलावा।
इस क्लिप को देख के ये मत सोचना कि ये इतने प्यार से मुझे खिलाते हैं। ये तो इन्होंने बोला कि ये टेस्ट कर कितना टेस्टी है। तो दूसरी साइड ना मेरे पास चावल थे, मैंने बोला कि ये वाले राइस भी टेस्ट कर लो, ये भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारी क्लिप्स भी ली, खाना भी इंजॉय किया। थोड़ी देर हमने और शॉपिंग की, फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से। श्री बिल्कुल नहीं डरती है एक्सीलेटर से, अव्युक्त को डर लगता है। पर मैंने ना अव्युक्त को 2-3 बार ऊपर नीचे करवाया, तो फिर ये थोड़ी इसको हिम्मत पड़ गई थी। मैंने बोला कि कुछ नहीं होता अव्युक्त। फिर बोलता मम्मा मेरे को एक बार फिर से लेके जाओ। तो फिर हम ऊपर से आ रहे थे तो इसके पापा ने नीचे ये क्लिप बनाई थी। श्री तो यहाँ से आने का नाम ही नहीं ले रही थी, उसको तो बस ये मस्ती हो गई थी, ऊपर जाना है नीचे आना है। अभी देख पहुंच गए, तो ऐसे चलो और आ जाओ। जैसे हम मॉल से बाहर निकले तो अव्युक्त को जाना था फन सिटी। तो हमने पहले बोला था उसको कि हम फन सिटी जाएंगे। फिर हमारा प्लान चेंज हो गया कि बच्चों को कहाँ फन सिटी लेके जाना, क्योंकि श्री भी छोटी है और वामिका और अव्युक्त को भी गर्मी लग जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस हो रखी थी। तो इतनी उमस में कहाँ इनको लेके जाना। और हम सब का भी किसी का मन नहीं था वहाँ जाने का, क्योंकि थक गए थे हम लोग वहीं पे मॉल में, क्योंकि ये मॉल में इतना घूमे और इतनी मस्ती कर रहे थे, वहीं पे इन्होंने हमें थका दिया था। फिर उसके बाद हम वहाँ पे चले गए थे जहाँ इनके फ्रेंड का फ्लैट है। अभी हम इसलिए गए क्योंकि वो ना हमारे फ्लैट से नज़दीक था, तो इसलिए वहाँ से मतलब थक भी जाते, लेट भी हो जाते, तो हमें इतना दूर नहीं पड़ना था, नज़दीक ही था वहाँ से। क्योंकि अगर दूर होता ना तो बच्चे ना, ये अभी तो इतने फ्रेश लग रहे हैं पर शाम को ना ये बहुत इरिटेट हो जाते हैं, फिर इनको घर जाने की लग गई होती है उस टाइम, और फिर भी बहुत तंग करते हैं गाड़ी में। बस हम पहुंचने ही वाले थे वहाँ पे, और यहाँ पे हम पहुँच गए थे। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे बैठने के लिए था, सेकंड फ्लोर पे जिम था और थर्ड फ्लोर पे स्विमिंग पूल था। किसी की भी हालत नहीं थी कि ये स्टेयर से जाए, तो ये सब लिफ्ट से गए थे और मैं और दीदी स्टेयर से गए थे, क्योंकि दीदी को ना लिफ्ट से फोबिया है, तो इसलिए हम स्टेयर से गए थे। पे ना ये सब इतने एक्साइटेड थे स्विमिंग पूल में जाने के लिए। सबसे एक्साइटेड था अव्युक, पर अव्युक से साथ यहाँ पे ट्रेजेडी हो जाती है, वो देखोगे आप आगे। अव्यू इतना एक्साइटेड था, उसने एक्साइटमेंट में इतने जल्दी कपड़े खोले थे और जल्दी से ऊपर चला गया था स्विमिंग पूल में। अव्यू को देख के ना श्री को भी था कि मैंने भी जाना है पानी में। वो फर्स्ट टाइम गई थी तो वामिका आगे मत जाओ। पर वो जैसे ही स्विमिंग पूल में गई उसके बाद उसको बाहर निकालना वो भैया क्रिकेट चली गई, बहुत मुश्किल हो गया था। स्विमिंग पूल में ना उसने बहुत मज़े लिए हैं। पहले उसके चाचू ने उसको स्विमिंग पूल में डाला, फिर उसके बाद उसके पापा। अव्युक्त की तो बारी नहीं आई, अव्युक्त को तो वो जाने ही नहीं दे रही थी, बोलती मैं नहीं जाना है पापा के साथ। अव्युक्त को तो बीच में जैसे मैं श्री को ले रही थी बाहर कभी, तब जा रहा था अव्युक्त, अदरवाइज़ श्री ही पूरा टाइम स्विमिंग पूल में थी। भाई ये 2 साल की हुई है, पर इसको देख के ऐसा लगता है ना कि इसकी एक्साइटमेंट, और ये डरती भी नहीं है, चुलबुली भी है। पर पता नहीं ये लड़की ना बिल्कुल भी नहीं डरती है। मुझे डर लग रहा था इसको देख के। हमें बोलती है कि अपने पापा को भी बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मैंने खुद स्विमिंग करनी है। इतने से बच्चे को स्विमिंग कैसे आ सकती है भाई, ये नहीं मानती है। अपने पापा को तो इतना गुस्सा कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैंने खुद से करना है। कि पापा भी इसके साथ फुल मस्ती कर रहे थे। पापा तो पापा, चाचू भी, दोनों इतनी मस्ती कर रहे थे ना, क्योंकि ये डर भी नहीं रही थी और ये खुद से बोल रही थी इनको कि मुझे ऐसे करना, मुझे यहाँ लेके जाओ, मुझे वो करवाओ। यहाँ साइड में आई तो इसने सोचा कि मुझे ऊपर, मतलब ऊपर दे रहे हैं मम्मी के पास, तो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि नहीं। फिर यहाँ पे अव्युक्त को करनी थी तो उसके चाचू ने उसको करवाई स्विमिंग, क्योंकि श्री तो बारी नहीं दे रही थी भाई, इसने ही करनी थी। औरों को तो ये बोल रही थी तुम हट जाओ, मैंने ही करनी है। यहाँ पे और भी बच्चे थे जो इसके साथ मस्ती किए जा रहे थे, वो सारे पूछ रहे थे कि ये कितनी साल की है। रीना अव्युक्त को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही थी अपने पापा के साथ स्विमिंग करने का। फिर कभी उसके चाचू करवा रहे थे, क्योंकि वामिका भी थी तो वामिका को भी करवा रहे थे भैया। फिर अव्युक्त की बारी आ रही थी, फिर अव्युक्त को करवा रहे थे, क्योंकि श्री तो दे नहीं रही थी अपने पापा को। थोड़ी देर भैया ने ले लिया था श्री को स्विमिंग करवाने के लिए, फिर भैया करवाए जा रहे थे इसको स्विमिंग। देखो ये बिल्कुल भी नहीं डरती है, इसको देख के कोई नहीं बोल सकता भाई, इसको डर ही नहीं है। यहाँ फिर वामिका आ गई, वामिका बोलती कि मुझे भी करनी है। तो थोड़ी देर मैंने श्री को लिया था, फिर वामिका गई तो श्री ने ना बाहर आके बहुत रो के बुरा हाल कर दिया था। फिर अव्युक्त को हम इसमें डाला, फिर श्री को फिर से उसके पापा स्विमिंग करवाने लग गए।
जैसे ही हम स्विमिंग पूल से निकले तो श्री का रो रो के बुरा हाल हो गया था कि मैंने स्विमिंग पूल जाना है। फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ पार्क लेके आया, उसका मन लग गया। फिर यहाँ पे वो स्लाइडिंग वगैरह और ये सब खेल रहे थे, तो स्लाइडिंग में बिज़ी हो गई थी वो। फिर यहाँ से चलने को तैयार नहीं थे ये लोग। फिर बड़ी मुश्किल से उनको समझाया कि कल आएंगे, चलो अब घर। फिर तब करके ये रेडी हुए घर जाने के लिए। हम लोग भी बहुत थक गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे यहीं पे बेड लगा दे और सो जाए, पर क्या कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। स्लाइड करते करते ना ये गिरी भी थी यहाँ पे, यहाँ से चढ़ते चढ़ते गिरी थी, स्लाइड करते नहीं, यहाँ से चढ़ते चढ़ते गिरी थी। रात को सब सो गए थे पर श्री को नींद नहीं थी। श्री देखो कैसे भूत बन के इधर से उधर घूमने जा रही है। किसने बोल रही थी कि मुझे डांटा, इसको किसी ने नहीं डांटा था, बस सोना नहीं था, तब इसके ड्रामे लगे हुए थे। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट ना भूलें। कल के ब्लॉग में इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। चलो सो जाओ फिर। यहाँ पे श्री भी सो रही है, तो श्री की तरफ से भी गुड नाइट।